नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। सिमटती भारतीय मूल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्णानंद बोर्ड के माध्यमिक उच्चतर और महाविद्यालयों को जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भारत की मूल गुरुकुल शिक्षा पद्धति से लोगों को जोड़ा जा सके। परंतु जिम्मेदारों द्वारा सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए योजना का जमकर पलीता लगाया जा रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार उन्मूलन पर योगी सरकार की प्रतिबद्धता का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। मामला जनपद के संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में की जा रही नियुक्तियों को लेकर है, जहां काफी धांधली देखने को मिल रही है। संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में चल रही भर्ती प्रक्रिया का पहला पहलू देखिए। बता दें कि जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज हैं, जहां जारी नोटिफिकेशन के क्रम में संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार चल रहा है, जहां अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार गोपनीयता से शुद्धि पत्र जारी कर 2 बार साक्षात्कार के लिए बुलाकर अब ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन में दिए गए विषय निरस्त हो चुके हैं। सुबह से बैठे अभ्यर्थियों को जब शाम को ये सूचना दी गई तो काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस विषय में जब प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक से उपेंद्र कुमार से जानकारी की गई तो उन्होंने लिपिकीय त्रुटि बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि संबंधित विद्यालय के समिति के अध्यक्ष जनपद के पदेन DIOS ही हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो यहाँ कभी कोई भी छात्र नहीं दिखता है। प्रधानाचार्य ही यदा कदा आकर खंडार रूपी भवन में एक टूटे कमरे में जिसमें ताला लगा हुआ है उसको खोलकर और बंद कर चले जाते। जानकारी के मुताबिक इस विद्यालय के प्रबंध समिति में विवाद है, जिसके कारण पदेन जिला विद्यालय निरीक्षक के ही हाथों में कमान है। हालांकि ये एक नजीर मात्र है, लेकिन यदि देखा जाए तो जनपद के लगभग समस्त संस्कृत विद्यालयों की कमोबेश यही स्थिति है, जिसमें पद सृजित कर भर्तियां की जा रही हैं। अब इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे जिम्मेदारों द्वारा सरकार की आंखों में धूल झोंककर भ्रष्टाचार का खेल जमकर खेला जाता है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि स्कूल के भवनों की स्थिति बहुत ही खराब है एवं बच्चों की भी संख्या कम है, जबकि एनरोल छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर ही नियुक्ति जायज है, लेकिन यदि ऐसी शिकायत है तो जांच कर कार्यवाही की जाएगी। खास रिपोर्ट असदुल्ला सिद्दीकी के साथ। जगह नहीं है, खंडहर है पूरा। अभी तो गुरुजी ही बता पाएंगे कैसे चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कब से स्थिति इसकी ऐसी है? इसकी स्थिति तो ये समझिए कि अपने पूरे होशदारी से बता रहे हैं। ऐसे 20-25 साल से यही खंडहर की ऐसे ही स्थिति में है। अखिलेश कुमार पांडे। अच्छा, पांडे जी, बताया जाता है कि आप जो इस विद्यालय की पुरानी मैनेजमेंट है उससे। जी बिल्कुल सर, मैं प्रबंधक का लड़का हूँ। वर्तमान में कुछ पट्टेदार लोग थे जो एक SDM आए थे, उनको जो है कुछ पैसा वैसा दे के मैनेजमेंट में विवाद स्थापित कर। सर आज भी टीचिंग है, आज भी बच्चे तो आए होंगे, बच्चे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर कागजों में चल रहा है। इस पे जो है DIOS महोदय को भी एक्टिव होना चाहिए। यानी जो अभी प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि 106 बच्चों का शिक्षा टन यहाँ चल रहा, वो सरासर कागजी है। बिल्कुल सर। वाला क्या प्रकरण आप बता रहे हैं? चौरी मौलानी का ये प्रकरण है सर जी। इंटरव्यू निकाले हिंदी का, व्याकरण का, विज्ञान का, और इंटरव्यू निकाल करके अभ्यर्थन को अपने लिख करके रद्द किए। कॉल लेटर जारी कर दिए प्रशिक्षणार्थियों को और उनको बुला लिए कॉल लेटर में, और पुनः प्रधानाचार्य अपने मुख से कहते हैं कि हमारे यहाँ इस विषय का मान्यता नहीं है। 20 लोग यहाँ सुबह से शाम तक इंतजारी करके लौट गए, जो कुछ हुआ नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इस विद्यालयों में नियुक्ति हो रही है, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में, वो पूर्णतया भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसमें विद्वान जो हैं उनको नहीं भर्ती कर रहे हैं, जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनको नहीं ले रहे हैं, जो भी घूस दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, उसको ले रहे हैं, और किसी को कोई सुन नहीं रहे हैं। सर ये जो विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय जी, आप इसके स्टाफ हैं? प्रिंसिपल जी हैं? प्रिंसिपल हैं। तो यहाँ कितने स्टाफ हैं? 2 स्टाफ जी। एक आपने भर्ती का आवेदन दिया है जी।
तो आखिर आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपने भर्ती का आवेदन दिया? स्वीकृत पद के अकॉर्डिंग हमने मांग किया कि हमारे यहाँ अध्यापकों की आवश्यकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है निर्माण करने का प्रयास है। आगे चल के उसका निर्माण कराया जाएगा। इसी के अध्यापक होंगे तो उसके निमित्त छात्र भी लाए जाएंगे आसानी से। इस बिल्डिंग को देखते हुए छात्रों की संख्या कम आती है। इस समय कितने छात्र इनरोल इस समय इनरोल्ड 105 छात्र तो हैं। उन छात्रों का पठन पाठन कहाँ होता है? पठन पाठन इसी यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है। अब इसी में कराया जाता है। आई थिंक अगर आप इसकी स्थिति देखेंगे तो आप स्वयं इसमें मौत के मुंह में खड़े रहते हाँ, हैं। वो तो है ही है। तो फिर छात्रों को लेकिन आप कहाँ बिठाते हैं? इसी में बिठाते कोई हैं। संसाधन नहीं आपका, न तो टेबल है, न तो इवन जो प्राइमरी के जो चटाई होती थी वो भी नहीं है। फिर कैसे आप छात्रों को शिक्षा देते हैं? अब इसी में बैठा के करते हैं। कैसे? ऐसे जैसे कर पाते हैं। छात्र खड़े खड़े होते हैं या मिट्टी में बैठते हैं? बैठ के फर्श पे बैठते हैं। जो गुरुकुल पद्धति का विद्यालय है, इस नाते से परंपरा के अनुसार फर्श पे बैठा के पढ़ाया जाता है। यानी 106 विद्यार्थियों को आप यहाँ लगातार जो है शिक्षण कार्य कराते हैं। हाँ, कुछ इसीलिए आपने भर्ती आमंत्रित करी है। जी। तो भर्तियाँ की क्या स्थिति है? भर्तियां का इंटरव्यू चल रहा है। अब इसके लिए विभाग की व्यवस्था है। भर्ती में ये पता चला मैनेजमेंट का विवाद होने के नाते ये सारी स्थिति इसकी है। मैनेजमेंट का संचालन डीवाईएस महोदय के अंतर्गत है। डीवाईएस महोदय के अनुसार चल रहा है। तो भर्ती में ये पता चला है कि आपने एक बार निविदा आमंत्रित की, फिर आपने करेक्शन किया, लेकिन आपने जनरली सभी को कॉल लेटर भेजा। विभाग प्रबंध संचालक द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। दो बार ये कॉल लेटर भेजा गया, दोनों बार में ये गलतियां सुनने में आ रही। जी। तो आखिर वो जो असुविधा हुई छात्रों को, जो वहाँ अभ्यर्थी आए, आखिर उनकी जवाबदेही किसकी? इस पर हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। शासन के आदेश पर इसकी नियुक्ति इत्यादि की व्यवस्था की गई थी, परंतु जहाँ तक मुझे मालूम है कि विद्यालय की स्थिति अत्यंत खराब है और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी काफ़ी कम हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के हिसाब से ही नियुक्ति किया जाना उचित होगा। तो अगर कोई इस तरह की शिकायत है, जो एक चौरी मोहलानी का केस बता रहे हैं, तो उसके हम जांच कराकर उसको हम प्रॉपर कराएंगे। सर, मात्र तो ये नज़ीर है, लेकिन ऐसे ही मोस्टली आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास ना तो बराबर भवन है, ना तो कोई सुविधाएं हैं, और छात्र भी हाजिर नहीं होते हैं फिजिकली। पिछले कुछ दिनों में उपेक्षा के कारण से इनके बिल्डिंग्स वगैरह ख़राब हुए हैं और छात्रों की संख्या भी कम रही है। तो हम लोग यह कोशिश करेंगे, अब शासन की मंशा भी है कि इन विद्यालयों का पुनरुद्धार हो, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और कोई अगर गलत ढंग से नियुक्ति होगी तो उसको जांच कराकर उसको प्रॉपरली उस पर कार्रवाई की जाएगी।